चंद्रशेखर जी की रैली थी, इस विषय में क्या कहना देखिए, सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं खटीक लाखन सिंह चक, प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी काशीराम और प्रभारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश। जो आपने कहा है कि आज संत कवि महाकवि कबीरदास जी की धरती से आज वो संदेश गया है कि पूर्वांचल के लोगों के और यहाँ तक कि गोरखपुर में बैठे इस सूबे के मुख्यमंत्री के यहाँ की यहाँ का क्रांति देखी हमेशा हो चुका है या पूरा। है? देश भर में आंदोलन चंद्रशेखर भाई करते हैं, लेकिन दरभंगा में बहुत बड़ा कांड हो गया। 200 ब्राह्मणों पे एससीएट लगा है और वो मीडिया में इसी तरह यूजीसी का भी दुरुपयोग किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, ना यूजीसी का कोई किया जाएगा दुरुपयोग। अगर हमको मारेंगे नहीं, आप हमको मारेंगे नहीं तो किस बात का डर है। और जब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमारा शिवम सोनकर का प्रकरण आपने सुना था, यही भाई ने उठाया था। बनारस में 8 बार उसने क्वालिफाई किया और सेकंड रैंक, क्या सेकंड रैंक, उसको एडिशन नहीं हो रहा था। शिवम सोनकर का भाई ने उस मुद्दे को, स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और संसद में आवाज उठाई। उसके वजह से 749 बच्चों का एडमिशन हुआ और ऑल इंडिया ओवर यूजीसी ने अपना नियम चेंज किए और ऑल इंडिया ओवर 16,500 बच्चों का फायदा। उसी के तहत ये गाइडलाइन बनी और गाइडलाइन बनी, मगर उन्होंने बना भी दी गाइडलाइन और उन्होंने अपने लोगों के थ्रू वहां फाइल करा दी, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में, और रोक भी लगा दी। तो ये सब जानती है जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अगर मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के होते हुए या सुप्रीम कोर्ट, मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट, मगर आप जानते हो कि किसके अधीन चल रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। देश भर में भीम आर्मी आंदोलन करते हैं और जब से भीम आर्मी आंदोलन भी कर रहे हैं और देश भर में बलात्कार, रेप और अत्याचार रुक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है, थोड़ा इसकी विषय में बताइए। लोगों के अंदर इतनी गंदी मानसिकता पैदा हो गई है कि वो यही नहीं देखते हैं कि बहन बेटी है। आप देखिए वो कौन प्रकरण चल रहा है जिसमें हमारे इंडिया के क्या पूरे देश के तो पूरी दुनिया के लोग उसको एफिस्टीन देखिए आप, है उनकी पोले खुल रही है, इसमें मोदी तक का नाम है, उसमें तुम्हारे को क्या नाम है, रिलायंस वाले, रिलायंस उनका नाम है, अडानी उनका नाम है। ये लोग क्या करते हैं वहाँ, अय्याशी करने जाते हैं। और लड़कियां या इनकी मानसिकता इतनी गंदी है क्योंकि ये इन लोगों को यही नहीं मालूम है कि क्योंकि जो पद्धति पहले थी ना दास प्रथा वाली, या तो उनके दिमाग में वही चल रहा है और ये पद्धति अब ज्यादा दिन तक नहीं जाएगी। लेकिन जो ऊंचे वर्ग के लोगों का कहना है कि हम जातिवादी नहीं है, हम न्याय करने वाले लोग हैं, आप हमें बदनाम करते हो केवल खामे खाम। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऊंचे है, न्याय करने वाले हो, ऊंचे है, कहाँ ऊंचे हो, पहले तो ऊंचा मानता नहीं हो, ऊंचे किस वजह से, उनके सर क्या 10 सर है, 20 हाथ है क्या, बताइए किससे ऊंचे है भाई। क्या वो मतलब हम लोग 6 फुट के होते हैं, क्या वो 15 फुट के हैं क्या, कैसे ऊंचे भाई। बस उनके अंदर गंदी मानसिकता पैदा हो गई है, अपने आप को लगते हैं ऊंचे, ऊंचे कुछ नहीं है। यूजीसी का बिल जो रद्द रोका गया है, उसके बाद उन लोगों का लगे हाथ, इसी वक्त एससी एक्ट भी हटा दिया जाए और आरक्षण भी खत्म कर दिया जाए। दांत खट्टे हो जाएंगे, दांत खट्टे, जैसे 2 अप्रैल को हुए थे ना, दांत खट्टे हो जाए। 11 तारीख को दिल्ली में देखिए आप, पूरी दिल्ली जाम, और मैं कह रहा हूँ सारी जेलें कम पड़ जाएंगी। हम जितने युवा साथी दिखाई दे रहे हैं, भरो जेल, कितनी भरोगे, हम सड़कों पे उतरेंगे यूजीसी के पक्ष में। आप लोग सड़कों पर उतरे, ग्वालियर में अभी तक, ग्वालियर हाईकोर्ट में अभी तक बाबा साहब प्रतिमा नहीं लगी है। अरे वही चीज तो आप मुझसे कहना चाह रहा हूँ, आप लोग दिखाइए क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। बाबा साहब ने संविधान बनाया और इन्हीं की चाल पे उसको सुरक्षा दी जा रही है, उस मिश्रा को। चलो आंखों का भी टेढ़ा मेढ़ा है, उसको सुरक्षा दी जा रही है, मतलब उसकी शकल बुरी देखने को मिलती है। बताइए, बाबा साहब के लिए प्रावधान ये है कि अगर कोई भी देश का जो भारत रत्न जो जिसको प्राप्त हो जाता है, वो भारत का रत्न हो जाता है। और भारत रत्न कोई भी हो, अगर उनको उंगली उठाना ये क्या अच्छी बात है, एनएसए में नहीं आता ये, उस पर क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना देना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, किसका षड्यंत्र है, ऊपर दिखाई दे रहा है बीजेपी का षड्यंत्र है।
बीजेपी की पार्टी का षड्यंत्र है, उनके नेताओं का षड्यंत्र है, उसकी सेप वो कर रहा है। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह जो लहर चल गई है ना मनवादी वाली और अम्बेडकरवादी, उस वो अम्बेडकरवादी लहर को दबाना चाहते हैं। ये जो लहर दिखाई दे रही है नीली नीली चारों तरफ, यहाँ आपने देखा आज पूरा पूरा खलीलाबाद जाम था, नीला था, देखा आपने? तो क्यों? उनसे से डरे हुए हैं। ये नीला यहाँ पर था, इससे पहले बीएसपी का गढ़ था, बीएसपी यहाँ पर राज कर चुकी है, लेकिन आप लोग तो वो बीएसपी को अच्छा ये खत्म कर बताइए, दिया है। ये देखिए, नहीं कोई किसी को खत्म नहीं करता है, नाम चेंज होता है। पहले आपके घर का मुखिया आपके पिताजी हुआ करते थे, अब मुखिया आप हैं। पहले मेरे घर के मुखिया मेरे बाबा हुआ करते थे, अब हमारे पिताजी हुए, और अब हम हो गए, नाम ही तो चेंज हुआ है, घर तो वही है। 3% बराबर जब वो कर सकते हैं कांग्रेस से जनता दल, जनता पार्टी, कितनी पार्टियां बनाई, लोग वही होते हैं, कोई आगे वहां जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी को, अरे भैया कौन कह रहा है बहुजन? वो भी बहुजन है, हमारी भी एक पार्टी तो एक ही है। देखिए बाबा साहब ने कौन सी पार्टी बनाई थी आपको मालूम है? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। जिस पेड़, जैसे ये पेड़ है, कोई जब उम्र दराज पेड़ हो जाता है और उसी के सामने छोटा पेड़, सुन, छोटा पेड़ लगा दो, उम्मीद किससे करते हैं? बड़े से का छोटे से। दूसरा, जिस पेड़ में घुन लग जाए, जिस पेड़ में दीमक लग जाए, उस पेड़ से आस नहीं करते। बाप वो घर से बाहर कर देंगे क्या? बाप को घर से बाहर कर देंगे जब कौन पूरे हो जाएंगे? बाहर कौन कर रहा है? हाँ, बाहर कौन कर रहा है? अब नेशनल पार्टी उसको नेशनल में रहने दीजिए। तो भले कौन कर रहा है? नेशनल करिए ना। हमेशा संविधान में क्या लिखा है? संविधान में बाबा साहब ने संविधान में लिखा है हर किसी को अपना अधिकार लेने के लिए और अपने उसके पूरा प्रावधान है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे, जो करेगा वो बढ़ेगा। आप यहाँ आए हो तभी तो बाइट ले रहे हो, आप घर पे बैठे आप बाइट ले लेते। इस आप बताइए भाई, जो आएगा मैदान में वही तो लेगा। मीडिया तो कभी है, आप क्यों आए भाई? आए हो तभी तो ले रहे हो, जो आएगा जो करेगा वो लेगा। भाई मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भाई सब जगह जा रहे हैं, सड़क चल रहे हैं, संसद में लड़ाई हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज करने के लिए अकेले अकेले लड़ेंगे कि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन संगठनों से? हम ये बता देना चाह रहे हैं, हमारे बिना कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले हम किसी भी जिससे क्या चाहते हैं? हमारी बहन जी नेता रही है और आज भी नेता है, हम उनको आदरणीय मानते हैं। बस ये है कि वो अपनी थोड़ी जो उनकी जो मानसिकता है उसको थोड़ा सुधार लें, अच्छी बात है। हमारी गठबंधन कर लेंगे। अरे यार हमारी नेता है, हमारे उनपे उनका ही तो हमारे ऊपर सर पे हाथ रखा हुआ है। क्या हम उनको आज भी अपना नेता मानते हैं? वो केवल बड़ा दिल तो करे, बड़ा दिल नहीं कर रही है। और जो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उसमें क्या कहा था? हमने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। उसी पक्षों में कौन चले? मानवर साहब। अगर चाहते तो अपने घर से उत्तराधिकारी बनाते ना। उन्होंने बहन जी को क्यों उत्तराधिकारी बनाया? बहन जी बड़ा दिल कर दी, अपने घर को उत्तराधिकारी बना रही है। हम कह रहे हैं दलितों में उनको और कोई नहीं मिला, अपने घर के अलावा कोई मिला नहीं। बड़ा दिल करिए ना, बड़ी बहन जी बड़ा दिल करा, भाई को अपना ले। मैं गारंटी से कह रहा हूँ भाई, और हम सब भाई के बहन जी के कदमों में गिर जाएंगे। बहन जी बड़ा तो दिल करें, ये नहीं है कि माल हम अपने भाइयों को भतीजों को देंगे और तुम संघर्ष की बात करो। बड़ा दिल करिए और कराइए। मैं कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं, बहन जी बड़ा दिल कर ले।